हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर कर रहे थे। मैट्रिसेस पूरी कंप्लीट हो गई थी। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट था जो टॉपिक अपना इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, 1 बाय 1 ऑर्डर का, 2 बाय 2, 3 बाय 3 और सारे ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, इस चीज़ को हमने देखा। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने किया था एंड देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने बताई आपको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बाद जहाँ भी मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है आपके मैथ्स में, एनसीईआरटी बुक में, तो मैं एक्सरसाइज भी डिस्कस करूँगा। बट मेरा मेन फोकस जो है वो आपको कंसेप्ट्स और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है उसको बताना होगा। और जो एक्सरसाइज लगेगा स्लाइटली थोड़ा इस पे स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, वो एक्सरसाइज मैं पूरा डिस्कस कर दूँगा। जैसे मैं डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 1 और 2, 3 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं, है ना। सो नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज जो 4.2 है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। So now we start exercise 4.2। देखो मैं रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी बुक से करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, अदरवाइज आप किसी भी बुक से कर सकते हो। कंसेप्ट एक बार सीखना है आपको, क्वेश्चंस करने का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग सीख लेते हैं। फिर आप खुद से उसको प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को आर डी शर्मा से कर लो, आर एस अग्रवाल से कर लो, और भी डिफरेंट बुक्स हो सकती है। क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, बट कंसेप्ट को कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, अगर ये चीज़ आपने सीख लिया तो फिर क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। और अगर स्पेशली आपको कुछ डाउट्स रहा, कहीं से और स्पेशली जानना चाहते हो कि सर इस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो, या ये मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर दो, डेफिनेटली आप मुझे सेंड करें, मैं सॉल्व कर दूँगा सॉल्यूशंस को। सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x, y, z, a, b, c, x plus a, y plus b एंड z प्लस सी। इसको जीरो प्रूफ करना है। ये सारे क्वेश्चंस प्रूफ वाले हैं, इनको जीरो प्रूफ करना है। तो काफ़ी सिंपल है, कई मेथड से ये सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन हमारा, है ना। कई मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो इसमें अगर मैं 1 स्टेप पे सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, मैं C3 पे अप्लाई करता हूँ। C3 माइनस C1 प्लस C2, C1 C2 को ऐड करके C3 में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चेंज कौन होगा, C3 चेंज होगा, C1 C2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। x y z a b c, और इस दोनों को ऐड किया x प्लस a, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। y प्लस b यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ 0 हो गया, z प्लस c सब्ट्रैक्ट हुआ 0। अगर एक कॉलम कंप्लीट 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप जानते हो, हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। नेक्स्ट है b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। नेक्स्ट है c माइनस a माइनस b, b माइनस c। इसको जीरो शो करना है। तो डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज में ये भी हमने पढ़ा है कि मैं ऐसा करता हूँ कि कॉलम 1 में अप्लाई करता हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, है ना। आप कॉलम 1 में अप्लाई किए, कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3, इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा ऐड करने के बाद देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल। दैट मीन्स मैं चलो एक लिख देता हूँ स्टेप्स आपके लिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ऐसा लिखेंगे क्या होगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। तो फाइनली ऐड होकर के सारा चीज़ क्या आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही आप ऐड करोगे तो इस प्लेस पे ऐड होने के बाद 0 आ जाएगा। यहाँ भी तीनों चीज़ को ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया 0। यहाँ भी ऐड करोगे आप 0। इस दोनों में कोई चेंजेस नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखना है, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, और रिजल्ट क्या हो गया हमारा, 0 रिजल्ट आ गया, है ना।
सो बेसिक एप्लीकेशन क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और भी क्वेश्चंस को देखें। थोड़ा स्पीड चलेंगे, है ना। एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आप भी सोचो, और ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो किया है एग्जैक्ट उसी मेथड से सॉल्व होगा, और भी मेथड लग सकता है। कोई रो 1 में अप्लाई कर दे R1 प्लस R2 प्लस R3, और उससे भी रो 1 0 0 0 हो जाएगा, तब भी रिजल्ट 0 हो गया। कोई R3 पे अप्लाई कर दिया R3 प्लस R2 प्लस R1। तो मैं जो बताता हूँ वो एक यूनिक मेथड, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही होगा, और भी डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व हो सकता है। सबका अपना माइंड में स्ट्राइक करता है कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, वो है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इज इक्वल टू 0। इसको 0 से करना है। ऐसा एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको। तो ये नंबर थोड़ा बड़ा है, इस नंबर के क्लोज जाना है। तो क्या करोगे आप क्लोज जाने के लिए? 9 7 जा 63 और प्लस 2 65, इसके इक्वल आ गया, है ना। तो ऐसा सब में करेंगे। 9 8 जा 72 प्लस 3 75। तो हो क्या रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी आता है, ऐसा नहीं कि वन टाइम में आपको आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चंस करते जाता हूँ, आप देखते जाना, ऑब्जर्व करते जाना, और फिर से खुद से प्रैक्टिस करना है इन सब क्वेश्चंस का। तो C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2 प्लस C1, C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2 प्लस C1, क्या होगा? C1 एज इट इज 2 3 5 7 8 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है ना। 9 7 जा 63। ये चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लेंगे। 9 टाइम्स ऑफ C2, सिर्फ इतना ही रहने देता हूँ। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, 9 7 जा 63, 65 में 63 माइनस हुआ 2, 9 8 जा 9 से मल्टीप्लाई कर लो आप इस सबको, तो 9 8 जा 72, 75 में 72 माइनस हुआ 3, 9 9 जा 81, 85 86 में 81 माइनस हुआ तो 5। अब ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, तब भी रिजल्ट हम लोग 0 लिख सकते हैं। या वन स्टेप और, थोड़ा CBSE को ना जितना ज़्यादा लिख के दो वो उतना ज़्यादा खुश होता है। तो CBSE बोर्ड वाले के लिए आप इसे लिख दिया करना 0 0 0, फिर थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में आंसर चाहिए होता है। आप जब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हो तो जितना शॉर्ट में करना है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इन सब क्वेश्चंस का ओरल आंसर भी हम सोच सकते हैं कि ये आंसर निकल के आएगा। सुना, थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ में है 1 1 1 1 1 1 BC CA AB, A B plus C, B C plus A and C A plus B। मैथ्स में बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप काफ़ी आसानी से सब चीज़ समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी आसान होता है। मैथ्स में स्कोर करना 100 में 100 काफ़ी इजी है। देखते हैं, एक ट्रिपलेट ऐसा होता है XY प्लस YZ प्लस ZX, मतलब 3 अगर नंबर है XYZ तो इसमें 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 3 तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसका सम। समटाइम्स ऐसे भी होता है AB प्लस BC प्लस CA, इस तरह का एक पैटर्न होता है। ये सब पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा आपको। देखो यहाँ पे क्या है, AB है AC है, मिसिंग कौन है? BC, वो यहाँ है। देखो AB है BC है, मिसिंग कौन है? CA, तो यहाँ है। तो दैट मींस 3 नंबर में 2 2 नंबर का अगर कलेक्शन करें तो 3 तरह का कलेक्शन होता है, AB BC CA। 2 कलेक्शन यहाँ पे, एक कलेक्शन यहाँ पे है, सबको एक साथ अटैच कर देते हैं। दैट मींस मेरा कहना है कि C3 पे अप्लाई करो, C3 प्लस C2 कर दो, C3 प्लस C2 कर दो। तो चेंज कौन करेगा? C3 चेंज करेगा, C1 C2 में कोई फर्क नहीं पड़ना है, एज इट इज लिख लेते हैं 1 1 1। ये जो है BC CA AB। अब जो है यहाँ पे लिखते हैं AB प्लस AC
और इसको ऐड किए तो प्लस हो गया BC, है ना। 9 ये BC प्लस BA और ये ऐड हो गया तो CA, यहाँ पे CA प्लस BC और ये ऐड हो गया तो बन गया AB। देखो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, सेम है ना। सो आपको मैंने बताया कॉमन भी निकाल सकते हो आप, कॉमन निकाल लेते हैं इसको। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ऐसा मत सोचना कि आपके पास कुछ बेटर सॉल्यूशन है तो मैं भी वो सॉल्यूशन सोच सकता हूँ, बट क्या है कि बच्चों को बताना है तो सभी चीज़ लिखना पड़ता है। 1 1 1 BC CA AB, फिर ये हो गया 1 1 1, है ना। यहाँ से चूंकि कॉमन निकालिए तो 1 1 होगा, 2 आइडेंटिकल हो गया, 0 हो जाएगा। एक स्टेप और कर देना अगर आपको इच्छा है थोड़ा लिखने का, C1 पे अप्लाई करना, C1 माइनस C3, फिर एक कॉलम पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, तब 0 लिख देना, अभी भी 0 लिख सकते हो, है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाने का लेंथ सोचता हूँ 30-40 मिनट्स में एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ये फोर्थ ही होगा, फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको डाल सकते हो आप, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, 4 मार्क्स में आ जाएंगे। B प्लस C Q प्लस R, चलो ऐसे लिखते हैं, B प्लस C C प्लस A प्लस B, नेक्स्ट है Q प्लस R प्लस P एंड P प्लस Q, नेक्स्ट है Y प्लस Z एंड Z प्लस X एंड X प्लस Y इज इक्वल टू लाना है हमें फास्ट मिटाता हूँ मैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ APX BQY एंड CRZ। ओके, देखो यहाँ पे डबल डबल है, यहाँ सिंगल सिंगल हो गया, करते हैं डबल को सिंगल, कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम करो R1 पे अप्लाई कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। इसमें ऐड कर लेते हैं तीनों को, क्या बेनिफिट होगा, सिमिलर टाइप का टर्म्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब ऐड होगा ना, क्यों ऐसा कर दिया, अब सर आपको याद होगा आपने लगा दिया ऐसे ही ये फॉर्मूला, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है क्या कि जब हम इस तीनों को ऐड करेंगे, मुझे बाहर ना 2 लाना है, तो 2 टाइम्स अगर किसी एक रो या कॉलम में आ जाए तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो 2 लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, जैसे ही ऐड करूंगा A प्लस A 2A हो जाएगा, B प्लस B 2B हो जाएगा, C प्लस C 2C हो जाएगा, सिमिलरली 2P प्लस 2Q प्लस 2R हो जाएगा, यहाँ भी 2 टाइम्स हो जाएगा सारा चीज X Y Z। तो इस तरह से 2 सभी में प्रेजेंट होगा और हम उस 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसा काम कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R, आप ऐड करके देख सकते हो यहाँ पे P प्लस P 2P, Q प्लस Q 2Q, R प्लस R 2R एंड 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y प्लस Z। इसमें जो है एज इट इज रहेगा C प्लस A, यहाँ पे हो जाएगा R प्लस P, क्योंकि ये सब में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, चेंजेस किसमें कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 से चेंज हुआ, Z प्लस X, नेक्स्ट है A प्लस B, नेक्स्ट है P प्लस Q, नेक्स्ट है X प्लस Y। ओके, दिख रहा है 2 सभी में, 2 को कॉमन निकालते हैं, 2 को कॉमन निकाले तो A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, किसी भी एक रो में अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो आप उसको कॉमन ले सकते हो, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X एंड A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। बाहर में 2 लाना था, ग्रुप में 2 आ गया, अब जो है सिंगल में करना है, कोई बात नहीं, करते हैं।
यहाँ पे c प्लस ए, इसको माइनस करोगे, मान लो दिस माइनस दिस करते हैं तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी होगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, यहाँ हो जाएगा माइनस बी। तो जब मैं R2 में R1 को माइनस करूंगा, इसमें इसको माइनस करूंगा तो बचेगा माइनस बी, यहाँ पे बचेगा RP कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस क्यू, इसमें कैंसिल करेंगे ZX कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस वाई। सेम काम कर देंगे R3 पे, मतलब करने जा रहे हैं हम लोग R2 पे R2 माइनस R1 एंड R3 पे R3 माइनस R1, यानी R2 पे भी अप्लाई कर रहे हैं, R3 पे भी अप्लाई कर रहे हैं। एक स्टेप में अगर 3/3 ऑर्डर का है तो मैक्सिमम 2 रो या 2 कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, 4/4 ऑर्डर का होगा तो मैक्सिमम 3 पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब एक से दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं तो या तो किसी एक रो या कॉलम को चेंज करोगे या 2 रो या कॉलम को चेंज करोगे, जितना रोज है उससे कम पे अप्लाई हो सकता है, सभी पे अप्लाई नहीं होगा। सो ऐसा अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 और क्या है, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं क्योंकि रो 2 रो 3 पे करना है, तो रो 1 को जैसा है वैसा लिख दो, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर एंड x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, दिख रहा है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R2 माइनस R1, C प्लस ए माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस बी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा R प्लस बी तो बचेगा माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस वाई, इसमें माइनस हो गया तो बचा माइनस सी, यहाँ माइनस कर दोगे बच जाएगा माइनस आर, और यहाँ माइनस करोगे एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस जेड। जो भी है वो कैंसिल, रिमेनिंग जो है वो बच जाएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई खत्म, जेड माइनस बचा, पी क्यू है पी क्यू खत्म, बचा माइनस आर, सिंपल है। नाउ अब हमारा एक टारगेट पूरा हो गया, क्या हमें लेफ्ट से राइट में कैसे आना था, तो लेफ्ट से राइट में इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना था, 2 रो में तो सिंगल हो गया, इसको सिंगल करना है। आई होप आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा क्या करना है, R1 पे अप्लाई कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या होगा 2, जैसे ये ऐड हुआ तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ए बच गया, यहाँ पे क्यू आर कैंसिल हो गया तो पी बच गया, यहाँ पे वाई जेड कैंसिल हो गया तो एक्स बच गया। रेस्ट जो है आपका यहाँ है बी माइनस क्यू माइनस वाई, ये सब में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ओके, अब इससे एक माइनस कॉमन निकालते हैं और इससे एक माइनस कॉमन निकालते हैं, 2 माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, तो हो गया ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो देखो RHS के इक्वल आया या नहीं आया, आ गया है, इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा बहुत मैथ्स आता है पढ़ाने के लिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता है। सो ये क्या हो गया, RHS हो गई, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो है क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है, सो हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो आप भी कर सकते हो, और भी डिफरेंट मेथड हो सकती है करने का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो किया वही हो सकता है, इससे भी इजी हो सकता है, इससे भी आप टफ कर सकते हो, डिपेंड करता है ना। सो नाउ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो इसको आप लिख लेते। नेक्स्ट जो है 4 के बाद आते हैं, और 5 हो गया, सॉरी 4 तक और मेरा सुई अभी तक 6। 6 जो है वो है 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c बी सी 0, इसको 0 प्रूव करना है। खैर मैं तो अपने प्रॉपर्टी में ही आपको बता चुका था कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर 3/3 है, ऑड ऑर्डर का है, तो इसका रिजल्ट 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है,
तो मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं। इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है, a माइनस ए, b माइनस बी, c माइनस सी। तो क्या हो गया, ये 0 होगा ही होगा इसका आंसर। बट ये तो आप प्रॉपर्टीज में पढ़ लिए 0 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना ये 0 क्यों होगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। सपोज कर लेते हैं लेट ये जो भी LHS है हमारा, उसको नाम दे दिए डेल्टा, मतलब उसका आंसर कुछ डिटर्मिनेंट होगा, a माइनस बी 0, a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c एंड b c 0। एक प्रॉपर्टी कहता है कि डेल्टा और डेल्टा ट्रांसपोज का वैल्यू सेम होता है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, डेल्टा ट्रांसपोज निकालता हूं मैं, है ना। डेल्टा ट्रांसपोज निकालूं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, 0 a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा माइनस a 0 माइनस c, है ना। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा सभी को, है ना। अब ये जो डेल्टा ट्रांसपोज है इसको भी हम डेल्टा ही कह सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डेल्टा। अब क्या करो, इसमें से तीनों रो से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से तीनों रो से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इस तीनों से माइनस कॉमन लेते हैं। डेल्टा ट्रांसपोज को आप डेल्टा लिख सकते हो, है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल्टा ट्रांसपोज इज इक्वल टू डेल्टा की प्रॉपर्टीज है, तो लिख दिया ऐसा। और अब इससे माइनस लिया, इससे माइनस लिया, इससे माइनस लिया, तीनों जगह से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिया अगर, तो 3 माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 0 a माइनस बी, इससे माइनस कॉमन लिया माइनस a 0 माइनस c, इससे माइनस कॉमन लिया b c 0। ओके, है ना, ये आ गया, ध्यान से समझना, ये माइनस कॉमन आ गया। अब क्या होगा, इसको अगर मैं ऊपर वाले से मैच करूं, ये हमारा जंक्शन था, एक लेट किया था हमने, ये चीज इसके इक्वल आ गया है, तो यहाँ पे ये बन गया माइनस डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। इस माइनस डेल्टा को इस साइड लेके आते हैं, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, है ना। हो गया डेल्टा और ये माइनस डेल्टा उधर गया, तो डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आया, 0, और डेल्टा हमने इसको सपोज किया था, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। प्रूफ हो गई। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। एक प्रॉपर्टी है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको ध्यान रखना है। इसको 0 प्रूव करना था, ऐसे हम डायरेक्ट जानते हैं कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो ऑड ऑर्डर का, तो रिजल्ट उसका 0 होता है। बट इस बात को प्रूव करके दिखाना था, तो इसका नाम मैंने रख दिया डेल्टा। इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, डेल्टा ट्रांसपोज निकाला, वो ये आया। अब डेल्टा ट्रांसपोज को डेल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। और मैंने इससे माइनस कॉमन लिया, इससे माइनस कॉमन लिया, इससे माइनस कॉमन लिया, तीनों से माइनस कॉमन लिया, तो क्या हो गया, 3 माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस आ गया। अब ये चीज फिर से डेल्टा के इक्वल आ गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आ गया। इसको उस साइड किया, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, टू डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा आसानी से, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है माइनस a स्क्वायर ab ac ba माइनस b स्क्वायर bc ca cb माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके ना, देखो प्रूव कैसे करते हैं, इधर मिटाई लेते हैं, नोट कर दो। देखो सोचो, बताओ क्या होगा आंसर। सिंपल है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हमने a कॉमन निकाल लिया, इससे हमने b कॉमन निकाल लिया और इससे हमने
सी कॉमन निकाल लिया। यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे, ए, इससे लिख लेते हैं इसको, टेकिंग ए बी सी एज कॉमन फ्रॉम, कहाँ से, R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली, है ना। हमने R1 R2 R3 से क्या किया, ए बी सी कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, ए बी सी, इससे आपने ए कॉमन ले लिया, इससे बी ले लिया, इससे सी ले लिया, इससे ए कॉमन निकालो। तो यहाँ से एक ए चला गया, ए चला गया, ए चला गया, बचा क्या, माइनस ए, इसके पास क्या बचा, बी, और यहाँ क्या बचा, सी। अच्छा, ऐसा कॉमन क्यों लिए, क्योंकि राइट साइड हमें चाहिए, और कॉमन लेने से क्वेश्चन मेरा इजी फॉर्मेट की ओर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इससे बी कॉमन ले लोगे तो एक एक बी हट जाएगा, बचा ए माइनस बी, और यहाँ पे सी। इससे सी कॉमन ले लो अगर आप, तो बच गया आपके पास ए बी माइनस सी। ओके, क्या चीज समझ में आया? चलो आगे देखते हैं क्या है। फिर से देखिए तो यहाँ पे ए है, इसमें बी है, इसमें सी है। तो नाउ वी टेक अगेन ए बी सी कॉमन, टेकिंग A, B, C common from C1, C2, C3, C1, C2, C3 respectively. So क्या हो जाएगा, A कॉमन निकला A स्क्वायर, B कॉमन निकला B स्क्वायर, C कॉमन निकला C स्क्वायर, तो बच गया इसके पास -1 1 1, यहाँ से B कॉमन निकाल लिया 1 -1 1, इससे C चला गया 1 1 -1। हो समझ में आया होगा सबको। फिर क्या करते हैं लास्ट में कि एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बनाने का ट्राई करते हैं। तो R1 पे अप्लाई कर दो, R1 प्लस R2, R2 पे अप्लाई कर दो, R2 प्लस R3, और आप जानते हो कि एक बार में मैक्सिमम 2 रो पे अप्लाई कर सकते हैं, तीनों पे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कर लिया आपने, ये हो गई A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो इसको, तो 0 ऐड हुआ 0 ऐड हुआ 2, यहाँ ऐड हुआ 2 0 0 1 1 -1। ओके, किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती है। तो R1 के थ्रू एक्सपेंड, इसको हम लोग R1 के थ्रू जो है इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, एंड पहला एलिमेंट हो गया 0, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 0, तीसरा हो गया +2, और जब आप ये 2 लिखे तो इसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसल, 2 × 1 2 -1 × 0 0। तो ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ 2 2 जा 4, तो बेसिकली बन गया 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यही लाना था हमें प्रूफ करने में। तो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ऐसे सोचना है, सिंपल क्वेश्चन है, रो वाइज कॉमन निकाल लिए, कॉलम वाइज कॉमन निकाल लिए, और आंसर आ गया हमारा RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये प्रूव हो गई। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुआ है। और भी कर दूँ, 8 नंबर क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में अपना करवा दिया था, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स में जाना, जहाँ कंसेप्ट में पढ़ा रहा था, वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल से सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, सिर्फ ऑर्डर जो है रो वाइज कॉलम वाइज में ऊपर नीचे था। इसका रिजल्ट भी सेम ही है, A - B B - C C - A। तो 8 का फर्स्ट जो है ये हम लोग पहले कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर। अदरवाइज फिर भी यहाँ पे मैं बताता हूँ, R1 पे अप्लाई कर देना, R1 - R2, R2 पे अप्लाई कर देना, R2 - R3। फर्स्ट रो से A - B कॉमन ले लेंगे, सेकंड रो से B - C कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद क्या, एक्सपेंड कर देना कॉलम में, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चंस में इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो,
और ऐसा करता हूँ, 2 पार्ट में इसको बना लेते हैं इस एक्सरसाइज को। ये पार्ट 1 हो गया, फिर से एक क्लिप और बना देता हूँ जिसमें कि पार्ट 2 होगा। ओके, तो 8 ऑनवर्ड से जो है पार्ट 2 में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा कैसे अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशंस को, कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, या जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था उस कंसेप्ट को कैसे एक्सरसाइज पे अप्लाई किया जाता है और एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाता है। तो सभी को समझ में आया होगा एंड आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, और जितने क्वेश्चंस मैंने भी किए हैं उसको भी आप खुद से प्रैक्टिस करो, अदर बुक से करो, आरडी शर्मा से करो, कुछ एग्जांपल्स उठाओ, बोर्ड के क्वेश्चंस को करो, सो दैट कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस किया जाता है, और बोर्ड में अगर क्वेश्चन डिफरेंट भी आ गया, जनरली एसएससी एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, और डिफरेंट भी आया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया है तो। ओके, ऑल द बेस्ट, रेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी स्टूडेंट्स, उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी टाइम नहीं तो बाद में कर लेना, आराम से कर लेना, बट कर जरूर लेना, क्योंकि इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट सारे मैथमेटिक्स के 11th 12th इंजीनियरिंग इसका वीडियोस दूंगा एंड कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी आपको टाइम टू टाइम मैं दिया करूँगा। ओके, थैंक्स।